सेम ही रहेंगी, कोई फर्क नहीं होगा। अब आपको समझ में आया कि मैं प्रॉपर्टी क्यों करवाती हूँ, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट ये बताती कि ये इसके इक्वल लिख लो, ये इसके इक्वल लिख लो, आप डैम श्योर हो कि आप कंफ्यूज हो जाते। लेकिन अगर मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बता दी कि हमारे पास इन केस ऑफ मॉडुलस ये हमारे पास रिजल्ट होता है, तो आप इसको इजीली इसमें चेंज कर सकते हो, कोई भी दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको एक ऐसा मेथड से पढ़ाना चाहती हूँ कि चाहे वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो, थोड़ी आपको वीडियो लंबी लगे, लेकिन जब आप उस वीडियो को देखोगे एंड तक तो आपको ये लगेगा कि अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स में मैंने इतना कवर कर लिया है कि एग्जाम मेरे किसी टाइप से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे तो हम इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम का प्रेशर नहीं होगा, अगर आपको आता है क्वेश्चन वो आपको इजीली हो फ्री माइंड से उसको सोल्व कर लेना, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी। मैं आपकी मैथमेटिकल ट्यूटर पिंकी पंघाल, मैं और आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कॉम्प्लेक्स का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको इसकी 100% गारंटी देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स में से अगर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके लिए आपकी कंटिन्यू होना चाहिए मेरे चैनल पे और पेशेंस रखना चाहिए कि जो हम यहाँ से कर रहे हैं वो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं करवा रही हूँ, आपको वगैरह वगैरह की कुछ भी बातें मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। इसलिए पेशेंस के साथ मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और आज इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्जुगेट, पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया था कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके वो वीडियो वहां से देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कॉन्जुगेट और उसका जो बेसिक है कॉम्प्लेक्स का वो आपको ये क्लास देखने से पहले वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेट और हम ऐसे मेथड या ऐसी प्रॉपर्टीज मैं आपको करवा रही हूँ जो आप कम समय में आपको ज्यादा फायदा देंगी, ठीक है। हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहता है, अगर हम जेड है हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हम कॉन्जुगेट निकालें और इस कॉन्जुगेट का भी हम एक बार फिर से कॉन्जुगेट निकाल दें तो हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल हर एक प्रॉपर्टी का मैं आपको कैसे वो एग्जाम में यानी कि किस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन में हम उसका यूज करेंगे वो करवाती चलूंगी, ठीक है। इसलिए पूरी कंटिन्यूटी के साथ लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। जेड का कॉन्जुगेट जेड के इक्वल कैसे होगा, मान लो जेड हमने ले लिया 3 + में 4 आइटा, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट मैंने बताया है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसमें रियल पार्ट तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हमारे पास साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास प्लस था तो यहाँ पे इसका हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका एक बार फिर से हमें क्या करना है, जेड जो कॉन्जुगेट है इसका हमें एक बार से फिर से क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। तो रियल ये हमारे पास जेड कॉन्जुगेट है, इसका हम करेंगे कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। रियल पार्ट 3 एज इट इज, इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कितना है, माइनस का 4 आइटा, माइनस हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा प्लस का 4 आइटा। और ये वैल्यू हमारे पास किसकी थी, जेड की ही तो वैल्यू आ गई। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास है उसका अगर हम क्या कर दें, डबल कॉन्जुगेट कर दें तो वो नंबर हमें जो ओरिजिनल नंबर जेड उसने गिवन है वही नंबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हमारे पास जेड है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर, सेकंड की तरफ चलते हैं। ये कहता है जेड है, उसके अंदर हम जेड के कॉन्जुगेट को क्या करें, ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आता है, जो जेड का रियल पार्ट होता है उसका हमारे पास 2 टाइम आ जाता है, ठीक है। जेड है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हमने उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दिया तो हमारे पास जो उस जेड का रियल पार्ट है उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। एग्जाम्पल फिर वही साथ करेंगे। एग्जाम्पल जेड मैंने ले लिया यहाँ से 5 + में 6 आइटा, जेड हमने क्या लिया है 5 + में 6 आइटा, जेड का कॉन्जुगेट करोगे रियल पार्ट एज इट इज आइटा विद नेगेटिव साइन, ठीक है। प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जेड प्लस में जेड का कॉन्जुगेट करेंगे 5 + में 6 आइटा प्लस 5 - 6 आइटा प्लस यहाँ पे प्लस का 6 आइटा, यहाँ पे नेगेटिव 6 आइटा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट आके हमारे पास क्या बनेगा, 10 बनेगा। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। और 5 हमारे पास यह क्या था, जेड का, ये हमारे पास क्या था, रियल पार्ट, ये हमारे पास क्या था, इमेजिनरी पार्ट। यानी कि जो हमारे पास जेड प्लस में जेड कंजुगेट का अगर हमने एडिशन किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 × में रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। आप मैं एग्जाम्पल क्यों करवा रही हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि जो प्रॉपर्टी है अगर वो बाई चांस आप भूल भी जाओ तो आप उसको कैसे अपने क्वेश्चन में लगाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ। अब आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क क्या है, और आप सभी से यही है कि जो भी होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से दूं उसको आप एक बार एटलीस्ट ट्राई जरूर किया करो, क्योंकि ठीक है, क्योंकि अकेले पढ़ते रहने से कुछ नहीं होता। वो एक बार मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको लगेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन उसको हम थोड़ी देर बाद यानी कि थोड़े दिनों के बाद भूल जाते हैं। इसलिए कोई भी टॉपिक अगर मैं आपको यहाँ से करवा रही हूँ तो उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। कोई भी, जैसे मैंने आपको एक तरीके का न्यूमेरिकल करवा दिया, उससे रिलेटेड अगर आप 2-3 न्यूमेरिकल अपनी नोटबुक में कर लोगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये मत देखा करो कि वीडियो में हमने कर लिया तो हमारा हो गया, नहीं, कोई भी चीज तभी पक्की होती है जब उसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।
तो देखो होमवर्क हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया है z प्लस जेड का कॉन्जुगेट क्या होता है। तो आपको यहाँ से करना है, अगर यहाँ तो हमारे पास प्लस था, अगर हम z में से z का कॉन्जुगेट घटाएं तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, z माइनस जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हमारे पास ये कहता है अगर z और हमारे पास z कॉन्जुगेट, जो फोर्थ रिजल्ट हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहता है, अगर z और z का कॉन्जुगेट इक्वल हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉन्जुगेट के इक्वल तभी होगा जब सिर्फ z में हमारे पास क्या हो, रियल पार्ट, यानी कि z हमारे पास सिर्फ क्या कंटेन करता हो, रियल पार्ट हो। ठीक है, z है, z का कॉन्जुगेट उसके इक्वल तभी होगा अगर z में अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो, z में हमारे पास रियल पार्ट भी हो और उसमें इमेजिनरी पार्ट भी हो। तो z का कॉन्जुगेट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, उससे डिफर हो जाएगा, यानी कि प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास z अगर z कॉन्जुगेट के इक्वल तभी होगा जब सिर्फ z में हमारे पास रियल पार्ट हो, क्योंकि कॉन्जुगेट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमारे पास रियल पार्ट पे। ठीक है, अगर z हमारे पास z कॉन्जुगेट के इक्वल है तो z में हमारे पास रियल वैल्यू है सिर्फ। ठीक है, ये रिजल्ट क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो हमारे पास क्या कहता है, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया उसने, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमारे पास z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया उसने z2। ये कहता है कि इन दोनों को जोड़ के उनका कॉन्जुगेट निकालो, चाहे आप z1 का कॉन्जुगेट निकालो और उसको z2 के कॉन्जुगेट में ऐड कर दो, हमारे पास रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। रिजल्ट क्या रहेगा, हमारे पास हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, z1 प्लस z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनको ऐड करो और उनका कॉन्जुगेट निकाल दो, तो भी जो रिजल्ट रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, z1 का अलग से कॉन्जुगेट निकालो, z2 का अलग से कॉन्जुगेट निकालो और फिर उनको ऐड करो, वो दोनों कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एग्जांपल करवाती हूँ आपको यहाँ से। z1 मैंने ले लिया यहाँ से 3 प्लस में 4 आइटा, z2 मैंने ले लिया यहाँ से 5 प्लस में 6 आइटा। ठीक है, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होती है उसके लिए एग्जांपल लेके चल रही हूँ और आपको इसको कैसे एग्जाम में यूज करोगे। z1 मैंने ले लिया 3 प्लस में 4 आइटा, इसका कॉन्जुगेट किया 3 माइनस 4 आइटा, इसका कॉन्जुगेट किया 5 माइनस 6 आइटा। ठीक है, और z1 प्लस में z2 करो, z1 प्लस में z2 करो तो हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका रियल पार्ट ये, इसका रियल पार्ट ये, रियल में रियल पार्ट जुड़ता है, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट जुड़ता है, तो 3 रियल 5 रियल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 आइटा और 6 आइटा कितना हो जाएगा, 10 आइटा। अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, z1 प्लस में z2 करके फिर उनका कॉन्जुगेट निकालो, यानी कि हमने पहले z1 और z2 को क्या किया है, ऐड किया है, इनका कॉन्जुगेट निकालोगे तो हमारे पास रियल पार्ट 8 तो एज इट इज रहेगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 10 आइटा। किसके बराबर होना चाहिए, z1 के कॉन्जुगेट के प्लस में z2 के कॉन्जुगेट के। अब z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, 3 माइनस 4 आइटा है और z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, 5 माइनस 6 आइटा है, दोनों को ऐड करोगे रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, यानी कि z1 प्लस z2 को ऐड करके उनका कॉन्जुगेट निकालो, या आप z1 का अलग से कॉन्जुगेट निकालो, z2 का अलग से कॉन्जुगेट निकालो, दोनों को अगर सेम वैल्यू देंगे हमें। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी होती है हमारे पास नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ मैंने एडिशन की सोल्व करके दिखा दी, लेकिन जो हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट करोगे तो हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है, अब है मल्टीप्लाई का, z1 z2 का मल्टीप्लाई करके उनका कॉन्जुगेट करो, या z1 का कॉन्जुगेट करके और z2 का कॉन्जुगेट करके फिर उनकी मल्टीप्लाई करोगे, तो इस कंडीशन में भी रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से हमें z1 और z2 है, इनका हमें क्या निकालना हो, डिवाइड में दे रखे हैं, z1 और z2 अगर हमें डिवाइड में दे रखे हैं तो आप इनका कैसे लगा सकते हो, z1 का अलग से कॉन्जुगेट निकालो और z2 का अलग से कॉन्जुगेट निकालो और उनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ठीक है, यहाँ से हमने पढ़ी है मॉडुलस की प्रॉपर्टी। मॉडुलस की प्रॉपर्टी हो गई है क्लियर यहाँ से। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप इजीली उसका सॉल्यूशन मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब मैं आपको करवाती हूँ इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ये कहता है हमारे पास 3 प्लस में x दे दिया उसने, यानी कि z1 दे दिया 3 प्लस में 4 आइटा, z2 दे दिया उसने 5 प्लस में 4 आइटा। उसने पूछ लिया z1 अपन में z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, z1 प्लस में z2 का कॉन्जुगेट निकालना हो तो अब इसमें पजल नहीं होने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है आपके पास। z1 उसने क्या पूछ लिया, z1 बटे में z2 का कॉन्जुगेट निकालो, तो एक बार आप यहाँ से क्या हो जाओगे, पजल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि z1 अपन में z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास किसके इक्वल होता है, z1 के कॉन्जुगेट के बटे में z2 के
कॉन्जुगेट के। अगर आप ये नहीं निकाल सकते तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है कि Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट अगर हमें पूरे का कॉन्जुगेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं और Z2 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि Z1 बटे में Z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 के कॉन्जुगेट के बटे में Z2 के कॉन्जुगेट के। Z1 का कॉन्जुगेट यहाँ से कितना हो जाएगा 3 - 4 आइटा और Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा हमारे पास 5 + 4 आइटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टी इसलिए जरूरी है। अगर आप इस तरीके से इनका निकालते तो आपको थोड़ा लेंथी पड़ता, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आप सीधा उसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है मॉडुलस ऑफ ए कॉन्जुगेट, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या करेंगे हम, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, आपके पास दो नेचुरल नंबर है, एक रेशनल नंबर है n1 और एक नेचुरल नंबर है हमारे पास n2। दोनों हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर हो तो उनको आप इजीली उनका कंपैरिजन कर सकते हो। मान लो 2 हमारे पास नेचुरल नंबर है, 3 भी हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इन दोनों को देखने से आपको कोई भी आप यानी कि यहाँ से आप ये लगा रिजल्ट निकाल सकते हो कि 2 हमारे पास लेस देन है 3 से। अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर हमने लिए तो वहां से हमें क्या पता चल गया कि जो 2 है वो तो हमारा छोटा है और 3 है वो हमारे पास उससे बड़ा है। लेकिन सीधा ये कंडीशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं लगा सकते। अगर हमारे पास Z1 दे रखा है कोई वैल्यू और Z2 कोई भी वैल्यू दे रखी है तो हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के ये कभी भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि Z1 छोटा है या Z2 बड़ा है। ठीक है, ये सिर्फ कंडीशन होती है हमारे पास कोई भी दो नेचुरल नंबर हो, रियल नंबर हो, इंटीजर हो, उनको देखते ही हम ये पता लगा सकते हैं कि इनमें से क्या इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, यानी कि कौन सा इंटीजर इनमें से बड़ा है, कौन सा इंटीजर इनमें से छोटा है। लेकिन जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, Z1 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दूसरा दे रखा है, तो इनके बीच में हम कभी भी ये कंडीशन इजीली यानी कि सीधा इनको देख के ये नहीं बता सकते कि Z1 Z2 से छोटा है या Z2 Z1 से छोटा है। इन दोनों इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए यानी कि Z1 बड़ा है या Z2 बड़ा है, हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है जिसका नाम हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे और फिर उनका हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस वैल्यू हमें ये बताती है कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसने हमारे पास गिवन है वो हमारे पास किस रिलेशन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉडुलस की जरूरत हमें क्यों पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का। जैसे हमने कंजुगेट को इस Z के ऊपर बार से डिनोट किया था, उसी तरीके से अगर मॉडुलस हो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम डिनोट करेंगे इससे। ठीक है, ये हमारे पास कंजुगेट डिनोट करता है। कहां भी आपको ये सिंबल लिखा हुआ मिल जाए तो आप इसको क्या रीड करोगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको इस टाइप से कोई भी सिंबल मिले तो आप उसको क्या पढ़ोगे, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, Z हमारे पास गिवन है a प्लस में आयटा b। Z हमारे पास क्या गिवन है, a प्लस में आयटा b गिवन है। अगर हमें इसका निकालना हो मॉडुलस, मॉडुलस लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है कि ये होता है। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे। सबसे पहले क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे। फिर अब क्या करोगे, जो हमारे पास Z का रियल पार्ट है उसका आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, प्लस में जो हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, और उन दोनों को ऐड करके उसका क्या निकाल दोगे, स्क्वायर रूट। अगर आप निकाल सकते हो तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, Z का मॉडुलस बन जाता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी मॉडुलस वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो आप क्या करोगे, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर कर दोगे और उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दोगे। दोनों का क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है और फिर उसका क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो वो हमारे पास बन जाता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें कैसे जरूरत पड़ी इसकी। ठीक है, कोई भी उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, Z1 एंड Z2 हमारे पास बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो हमारे पास दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, Z1 मान लिया हमने 6 प्लस में 7 आइटा, Z2 ले लिया हमने 10 प्लस में 11 आइटा, ये ले लिया। वो कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Z1 एंड Z2, यानी कि जो Z1 है और Z2 के बीच में हमारे पास कौन सा रिलेशन होल्ड कर रहा है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन वो दे दे कि Z1 इज लेस देन Z2, सेकंड वो दे दे Z2 इज लेस देन Z1, या थर्ड कंडीशन वो दे दे कि Z1 इज इक्वल टू
Z2, यानी कि ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनके बीच में हमारे पास कौन सा रिलेशन होल्ड कर रहा है कि Z1 छोटा है या Z2 छोटा है या दोनों इक्वल है। ठीक है, डायरेक्ट देखने से नहीं पता चल रहा ना, हम किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंचते। अब हम इनका निकालेंगे मॉडुलस, यानी कि मोड ऑफ Z1। इसको मॉडुलस भी बोलते हैं और मोड भी बोलते हैं। मैंने आपको क्या बताया है, इसका रियल पार्ट कितना है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है 7, यानी कि 49 का स्क्वायर। आइटा नहीं लेना है, मैंने आपको बताया है ये आइटा के साथ जो लगा है वो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू होता है, वो लेना हमें। अगर इसके साथ नेगेटिव हो तो आप नेगेटिव लोगे, क्योंकि आइटा के साथ नेगेटिव नहीं ले सकते। आइटा को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, जो उसके साथ वैल्यू होती है ना, अगर ये साथ है पॉजिटिव है तो यहाँ से हम 7 उठाएंगे। अगर उसने ये दे दिया 6 - 7 आइटा, तो आप यहाँ से क्या उठाओगे, माइनस का 7 उठाओगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर 36, इमेजिनरी पार्ट 7 का स्क्वायर 49। क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से 36 प्लस में 49 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 9 और 6 15, 4 3 7 1 8। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। उसी तरीके से हम निकालेंगे Z2 का। ठीक है, उसी तरीके से हम निकालेंगे Z2 का। Z2 का रियल पार्ट 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 221 आ जाएगा। ठीक है, इनका स्क्वायर रूट देखो, डायरेक्ट हम नहीं बता सकते थे कि हमारे पास कौन सा रिजल्ट होगा इनमें से, लेकिन यहाँ से हमने इनका मोड वैल्यू निकाल दी। यहाँ से हम इनका स्क्वायर रूट को अगर यहाँ से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि Z1 छोटा है या Z2 बड़ा है या Z2 छोटा है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। इन दोनों की वैल्यू इक्वल तो होगी नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कुछ और होगा और इसका स्क्वायर रूट इसका कुछ और होगा, यानी कि थर्ड रिजल्ट हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे आप सोल्व कर लेना इसको, तो वहां से हमारे पास ये आ जाएगा कि इनका स्क्वायर रूट आपको निकालना आता है, तो आगे करवाने की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया है कि हमारे पास कोई भी दो नंबर दे रखे हो तो उनकी मोड वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिंपली अगर वो दे दे हमें यहाँ से, ठीक है, आप आगे रिजल्ट अगर इस टाइप से रिलेशन पूछे तो आगे इनका स्क्वायर रूट निकाल के आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, सिंपली वो हमसे पूछ ले कि Z उसने दे दिया, Z उसने दे दिया 3 प्लस में 4 आइटा, इसकी मोड वैल्यू बिल्कुल मैं थोड़ा सा एडवांस करवा गया आपको। अगर सिंपल इसका सबसे पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, Z दे दिया उसने 3 प्लस में 4 आइटा, इसका मोड पूछ ले तो रियल पार्ट 3 का स्क्वायर 9, इमेजिनरी पार्ट 4 का स्क्वायर 16, दोनों का ऐड करोगे तो क्या बनेगा 25, और यहाँ से इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो जाता है 5। इस तरीके से हम मोड अप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, आई होप आपको अब ये मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसका यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब तक मैं आपको जो मैं कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ उसके साथ में प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, तो मोड वैल्यू की भी हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये क्या इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड अगर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, उसका मोड अगर हमारे पास 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि Z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 ही है। Z में अगर हमारे पास किसकी इक्वल होगा, 0 के, यानी कि इसमें रियल पार्ट भी 0 बनेगा और इसका इमेजिनरी पार्ट भी हमारे पास क्या बनेगा, 0। यानी कि Z अगर हमारे पास 0 है तो उसकी मोड वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 0, यानी कि उसका रियल पार्ट भी 0 और उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हमारे पास। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z है उसका मोड निकालो आप, या Z के कॉन्जुगेट का मोड निकालो, और या आप माइनस ऑफ Z का मोड निकालो, तीनों कंडीशन में रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर Z है उसका मोड निकालो, या Z का कॉन्जुगेट करके उसका मोड निकालो, या उसका नेगेटिव ऑफ Z का मोड निकालो, तीनों कंडीशन में रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल Z को मैंने ले लिया 3 प्लस में 4 आइटा, मैं ये वैल्यू इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसका हमारे पास जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 25 बनेगा और उसका स्क्वायर रूट हमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना हम यहाँ से बहुत बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाने के लिए ले रही हूँ। ठीक है, अगर आपको ये देखो, आपको 10 टर्म का सम निकालना है, अगर आपको 2 टर्म का सम निकालना ही नहीं आएगा तो आप 10 टर्म का सम नहीं निकाल सकते ना, इसलिए मैं सबसे पहले 2 टर्म ही लेके चल रही हूँ। ठीक है, Z है हमारे पास, सिंपल वैल्यू लेके चल रही हूँ, Z हमारे पास 3 प्लस में 4 आइटा है, Z का मोड निकालो, क्या आएगा 3 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 5 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट आएगा 25 आ जाएगा। इसका रिजल्ट हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, Z का कॉन्जुगेट, Z का कॉन्जुगेट यहाँ से क्या आएगा, Z हमारे पास 3 प्लस में 4 आइटा, Z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आइटा। मैंने आपको बताया है कि कॉन्जुगेट में हम अगर आइटा वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस लेंगे, अगर वो नेगेटिव हो तो नेगेटिव लेंगे। ये नहीं कि माइनस आइटा के साथ नहीं है, माइनस जो है वो 4 के साथ है। कभी भी ये गलती मत करना कि नेगेटिव आइटा के साथ है, नहीं, आइटा हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन नहीं करता है, जो उसके साथ वैल्यू होती है वो हमें ये बताती है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसलिए आइटा को कभी भी, जो नेगेटिव उसको कभी भी आइटा के साथ मत छोड़ना, उसको जो उसकी वैल्यू ले रहे हो साथ में उसके साथ आप उठा लेना। इसका रियल पार्ट 3 का स्क्वायर 9 प्लस में -4 नहीं आएगा, -4 आएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना ही आएगा, 16 नहीं आएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ से भी हमारे पास 25 आ गया और 25 का हमने क्या निकाल दिया, स्क्वायर रूट 5। दोनों का रिजल्ट सेम। उसी तरीके से Z था,
जेड था, इसका नेगेटिव लगाना है, यानी कि हमारे पास जो 3 प्लस में 4 आइटा था उसको आप क्या कर दोगे, माइनस से गुना कर दोगे, यानी कि 3 प्लस में 4 आइटा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 4 आइटा। उसी तरीके से मॉडुलस निकालोगे तो -3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, रिजल्ट क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ से यही बताती है। ठीक है, ये रिजल्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको करवाई चुका है। ये प्रॉपर्टी तो हर एक में होल्ड करती है कि अगर मोड हो Z1 Z2 का तो इसको अलग से मोड Z1 भी निकाल सकते हैं, इनटू में मोड Z2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास Z1 प्लस Z2 इस टाइप से मोड दे रखा हो तो Z1 का मॉडुलस अलग से निकाल लेंगे और Z2 का मॉडुलस अलग से निकाल लेंगे। ये प्रॉपर्टी बार बार रिपीट हो रही है, चाहे वो कॉन्जुगेट हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो एडिशन हो। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। Z1 डॉट Z2 है तो इसको अलग अलग ऐसे खोल सकते हैं, Z1 प्लस Z2 है इसको हम ऐसे खोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल करवाते हैं आपको। इसका एग्जाम्पल ये हमारे पास, इफ, एक बार इसको मैं साफ कर देती हूँ। ये कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर रियल वैल्यू है, अल्फा भी कोई रियल वैल्यू है और बीटा भी हमारे पास कोई रियल वैल्यू है, तो हमें क्या करना है कि वट अल्फा प्लस में आइटा बीटा अपॉन में बीटा प्लस में अल्फा आइटा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अल्फा और बीटा की साथ कंडीशन क्या है कि रियल वैल्यू है, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, अल्फा प्लस में आइटा बीटा, बीटा प्लस में अल्फा आइटा। ठीक है, मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी करवाई है, अगर हमारे पास Z1 प्लस में Z2 हो और उस पूरे का मोड निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, Z1 का मोड कर लो आप ऊपर, Z1 का मोड कर लो बटे में Z2 का मोड अलग से कर लो, तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब इसकी कंपैरिजन हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसके साथ करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इस ऊपर वाले का अलग से मोड निकाल लो और नीचे वाले का अलग से मोड निकाल लो, वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी, कोई फर्क नहीं होगा। अब आपको समझ में आया कि मैं प्रॉपर्टी क्यों करवाती हूँ। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट ये बताती कि ये इसके इक्वल लिख लो, ये इसके इक्वल लिख लो, आप डैम श्योर हो कि आप कंफ्यूज हो जाते। लेकिन अगर मैंने आपको ये पहले प्रॉपर्टी बता दी कि हमारे पास इन केस ऑफ मॉडुलस ये हमारे पास रिजल्ट होता है, तो आप इसको इजीली इसमें चेंज कर सकते हो, कोई भी दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको एक ऐसा मेथड से पढ़ाना चाहती हूँ कि चाहे वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो, थोड़ी आपको वीडियो लंबी लगे, लेकिन जब आप उस वीडियो को देखोगे एंड तक तो आपको ये लगेगा कि अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स में मैंने इतना कवर कर लिया है कि एग्जाम मेरा किसी टाइप से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे तो हम इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम का प्रेशर नहीं होगा, अगर आपको आता है क्वेश्चन वो आपको इजीली वो फ्री माइंड से उसको। अब अल्फा प्लस में आइटा बीटा है, अल्फा प्लस में आइटा बीटा का मॉडुलस कैसे निकालोगे, रियल पार्ट इसमें अल्फा, इमेजिनरी पार्ट इसमें बीटा, यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर रूट लगा दोगे। उसी तरीके से बीटा प्लस में अल्फा, बीटा इसमें रियल पार्ट है और अल्फा इसमें इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि बीटा का स्क्वायर प्लस में अल्फा का स्क्वायर। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यू है, कट जाएंगी और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू उसने हमारे पास गिवन थी इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 1 आ गया है। इस टाइप से हम मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आपका सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो इसकी पोलर फॉर्म और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हम कैसे निकालते हैं, उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरी वीडियोज अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियोज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है।